मिलिए भारत के पहले नेचुरोपैथ डायरेक्टर डॉक्टर बी.टी. चिदानंद मूर्ति जी से, जिन्होंने CCRYN और NIN जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया है। उन्होंने अपने 50 सालों के करियर में नेचुरोपैथी की मदद से शॉकिंग हीलिंग एक्सपीरियंसेस देखे हैं और आज इस वीडियो में वो बताएंगे 4 ऐसे सीक्रेट्स जो आपको कभी बीमार नहीं होने देंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे पर सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने से नहीं होगा, अपनाना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो ये 3-4 सूत्र अपनाइए। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, बैक टू नेचर के कार्यक्रम में हम अक्सर आपके लिए अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं कि क्यों कोई बीमारी हमारे जीवन में आती है और कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। लेकिन आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज है वर्ल्ड हेल्थ डे। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग बट लिविंग वेल। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ने वाले हैं वो योगा और नेचुरोपैथी की फील्ड में काफ़ी मशहूर है। जी हाँ, इनका नाम है डॉक्टर बी.टी. चिदानंदा मूर्ति जी, जिन्होंने 50 सालों में होलिस्टिक हेल्थ को काफ़ी बढ़ावा दिया है। वो NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पूना के डायरेक्टर रह चुके हैं। CCRYN के डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज भी वो प्रिवेंटिव और हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल जीने के लिए लोगों को बिना दवाइयों के स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे पर कैसे हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसे कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे पर आज चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सारी डिसीज़ेज़ को लेकर, और ना सिर्फ उनके इलाज की ओर वो कदम बढ़ाए बल्कि उनसे बचाव के लिए भी कदम बढ़ाए, यानी कि उन्हें बीमारी हो ही ना। तो सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आज के समय में सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम कौन-सी है? सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम तो डायबिटीज़ नंबर 1 है, और हार्ट डिजीज़, हाई बीपी और आर्थराइटिस, अनिद्रा, स्ट्रेस, ये कारण है। ये इतना डिजीज़ बन रहे हैं जिनका कोई सही इलाज नहीं हो रहा है। जी। किसी दवाई में, कोई भी पद्धति में दुनिया में, इतनी सिस्टम में किसी में नहीं हो रहा है। डायबिटीज़ को आप 10 साल भी दवाई देंगे तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। मगर इसीलिए तो अभी डॉक्टर भी रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है। तो कुछ हद तक जो है लोग दवाई कम करना तो बड़े-बड़े शहरों में हो रहे हैं। पर वो कोई 1-2% की बात है। इसका पूरा आंदोलन होना चाहिए। पर ये सिद्ध हो गया, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो दवाई से डिपेंड करेंगे तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो हमें बेटर हेल्थ विदाउट मेडिसिन पर चर्चा करना चाहिए। इसका सामाजिक जागृति आना चाहिए। देखिए, मनुष्य भी प्राणी वर्ग का शामिल है। मनुष्य एक ही है प्राणी ये है जो दवाई पर डिपेंडेंट है, रसोई के खाने पर डिपेंडेंट है। दिन में 4 बार खाते रहते, खाने का कोई समय नहीं है, नियमित नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, खाने-पीने में सब कुछ। मगर बाकी अन्य प्राणी जो लाखों प्राणी, पक्षी हैं, कीड़े हैं, कृमि हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो वो किसी दवाई पे, डॉक्टर पे नहीं जाता है। इंसान को इतनी स्पेशलिस्ट है, प्रेगनेंसी से पहले से ही दवाई दिया जाता है, डिलीवरी कंपल्सरी, सिजेरियन सर्जरी पेशेंट को नहीं चाहे तभी डॉक्टरों को चाहिए। ये तो खुला समस्या है। तो इस तरह का तो यही सामाजिक क्रांति आना चाहिए। हमें क्विट मेडिसिन, जैसा क्विट इंडिया का मूवमेंट हुआ था, इसी तरह क्विट दवाई को छोड़ो आंदोलन होना चाहिए। तो दवाई की लेते-लेते उसका कोई लिमिट नहीं है। बढ़ाते रहेंगे आप दूसरे डॉक्टर के पास। अभी क्या हुआ, इंसान बीमार होता है, सेल्फ मेडिसिन, अनपढ़ आदमी भी सेल्फ मेडिसिन ले लेते हैं, पेन किलर है, नींद का गोली भी ले लेते हैं, गरीब अमीर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले सेल्फ मेडिसिन लेते हैं, वो काम नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाएँगे, वो काम नहीं करेगा तो पेशेंट डॉक्टर को बदल देगा। फिर एलोपैथी नहीं होगा तो आयुर्वेद होगा, फिर होम्योपैथी ट्राई करेगा,
फिर भगवान तिरुपति के पास जाएगा, आखिर में पूरा खाली होकर के नेचुरोपैथी में आता है। यदि हम नेचुरोपैथी को बेसिक प्राइमरी मेडिसिन बनाया जाए, पहले नेचुरोपैथी में आओ। एक तो है शरीर में बीमारी कौन तैयार करता? शरीर खुद ही करती है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। खान-पान में, हमारे आचरण में, नींद में, विचार में, सब में हम प्रकृति के विरोध जाते हैं तो हम बीमार होते हैं। तो उसका क्या करना, बीमारी को एक तो बीमारी वो होती है जो शरीर में प्रदूषण या फॉरेन मैटर, टॉक्सिन ये जमा होता है। तो इलाज क्या करना है, इनको निकालना है। और जो हर बीमारी का जो कारण होता है उनको हटा दो, शरीर को शुद्धि करो, बीमारी अपने आप जाता है। हमारा नेचुरोपैथी साइंस में ये कहता है, ह्यूमन बॉडी हैज़ गॉट रिमार्केबल रिक्यूपरेटिव टू क्यूर इट because it has created the diseasiness, provided you do not interfere with the body's procedure mechanism chemically or surgically। तो इसे शरीर ही, अब मैं अक्सर ये भी बोलता है भी, यदि कॉमन जो कोल्ड होता है, जुकाम वगैरह हो गया, तो डॉक्टर कहता है ये एक हफ्ता दवाई खाए तो ठीक हो जाता है, नहीं तो 7 दिन लगेगा। इस भ्रम में है हम। तो आप दवाई नहीं भी खाएंगे तो 7 दिन में जुकाम जाएगा। तो शरीर में जो आजकल जो बुखार है, सिर दर्द है, जुकाम है, दस्त है, ये तो सेल्फ हीलिंग डिजीज है। वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। उसका शरीर के जो गुण लक्षण है उसको साथ हमें मदद करना उसको। बुखार हो रहा है तो ठंडा पट्टी लगा लीजिए, जुकाम हो गई तो गर्म पानी पीजिए, पेट उल्टी करिए, नाक साफ करिए, जलनीति करिए तो जुकाम तो चले जाए। या गर्म काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए। दस्त लग रहा है तो रेस्ट करो, खाओ मत, और केला और दही ले लो, दस्त तो बंद हो जाएगा एक ही दिन में, 2 घंटे में बंद हो जाएगी। इतनी ये सब घरेलू उपचार है, इसके दवाई का ज़रूरत नहीं है। यदि दवाई लेंगे, सप्रेस होगा तो बार-बार फिर रिपीट होगा। बिना दवाई का आप घरेलू उपचार करेंगे, इतने तो कोई भी आम आदमी, इसमें कोई खर्चा नहीं, खर्चा बचेगा, कहीं जाना नहीं भी नहीं पड़ेगा। तो आप जितने भी बीमारी का आप पूछिए, उसका मैं घरेलू उपचार, जो सरल उपचार, जो उसमें कोई पैसा नहीं लगता, वो मैं बता सकता हूँ। ये गारंटेड ट्रीटमेंट है। जैसा माइग्रेन का है, इलाज लाजवाब है, डॉक्टर तो इंजेक्शन दे देंगे, नींद का गोली दे देंगे, सो जाओ। तो खास तरफ जो लेडीज़ में है, 30-40 के ऊपर लेडीज़ में माइग्रेन, तो वो अपने आप को एक सोशल फैक्टर समझते हैं। हमको हमको माइग्रेन है बोल के लेट जाते हैं, उनका आदत होगी। तो ये एक तो एक मानसिक, हम तो गारंटी, आप योगी प्रयास करो, पानी खूब पियो, माइग्रेन 10 दिन में चला जाएगा, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। तो इसी तरह हर बीमारी का प्राकृतिक चिकित्सा योग में श्योर क्यूर है। तो कितने भी बीमार हो आप, 100 बीमारी को पूछो, मैं बता सकता हूँ घरेलू। तो इस तरह के शुरू से ही हम प्राकृतिक जीवन करेंगे, थोड़ा हल्का-फुल्का योगाभ्यास करेंगे, खूब पानी पिएँगे, तो सब बीमारी, जैसे हमको जो पीना चाहिए वो नहीं पीते, जो नहीं पीना चाहिए सभी पीते। एक तो सवेरे उठते हैं तो चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू लेते हैं। उसके बदले मेरे वेदों में यही बोला है, प्रभाते उत्तिष्ठते उषःपानम्। सवेरे उठते ही पहले उषःपानम्, पानी 1 लीटर, गरम या निवाय पानी या ठंडा पानी जो भी होगा, पानी पीना चाहिए। क्यों? रात भर हमने पानी नहीं पिया, मगर शरीर में 24 घंटा पानी का निष्कासन होता रहता है, एलिमिनेशन होता रहता है, विसर्जित होता रहता है। आप सोते रहोगे तो पेशाब बनेगा, पसीना जाएगा, मल बनेगा, उसमें भी पानी रहेगा, और सांस लेते में उसमें भी पानी का अंश जाता रहता है। 24 घंटे में 4 लीटर पानी जाती है, जाना चाहिए। यदि आप पानी की इनपुट कम करेंगे तो आउटपुट कम होगा, आपका पेशाब गाढ़ा होगा, बदबूदार होगा, पसीना इचिंग होगा, बदबूदार होगा। मुँह में भी जो बदबू आती है वो दांत की वजह से नहीं है, पानी कम पीने की वजह से हमारा आंतड़ी में सड़ता है। तो पानी 4 4 लीटर का पानी पीने से हमारा शरीर का 90% जो है, ये जो जितना मैं सरल सूत्र बताता हूँ इतने करेंगे, हमारा भारत देश में 90% का हॉस्पिटल को बंद करना पड़ेगा, और बढ़ाने का ज़रूरत ही नहीं है। जी, जैसे सर हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है तो पेशेंट्स की संख्या कम होनी चाहिए।
पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये बात देखिए, हमारा स्वातंत्र के बाद जो महात्मा गांधी जी ने कहा था प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाओ। हम हमारा इंडिया शुड नेवर बिकम मेडिसिन माइंडेड मैनियक, ये किताब में लिखा हुआ है। मगर दुर्भाग्यवशात हम महात्मा गांधी जी के नाम से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा योग कॉलेज खोलना चाहिए था। ये सब उल्टा हो रहा है हमारा भारत देश में। तो पूरा समाज में एक क्रांति, स्वास्थ्य के बारे में क्रांति, आहार के बारे में क्रांति हो जाएगा। तो हम हर आदमी 100 साल के ऊपर जी सकते हैं और बीमारी बिना दीर्घायु, स्वस्थ के साथ दीर्घायु। अभी हमें तो प्राकृतिक रूप से पैदा भी नहीं होते, पहले ही दवाई खाते, सिजेरियन करते, फिर उसके बाद तो वैक्सीनेशन वो चलता रहेगा, स्पेशलिस्ट होगा। हम जानवरों के जैसे प्राणियों के जो प्राकृतिक निसर्ग रूप से आराम से जनन होता है, वो तो नहीं हो रहा है। हम आराम से मरते भी नहीं है, हम आईसीयू में पड़े रहते हैं, कब मरा पता नहीं है। और बड़े बड़े का व्यक्ति होगा, जितना बड़ा श्रीमंत होगा, तो उतने ही बड़े वो दिन 4 दिन रखेंगे। 1 हफ्ते भी रखा हुआ हमारे हिंदुस्तान में ये निर्देश हुआ है। तो मरने के बाद वो आईसीयू में रहते हैं, वो बाहर से देखना पड़ता, घर वाले को अंदर नहीं जाना देते हैं। तो 4-5 दिन में वो तो उनका 10-15 लाख रुपए का बिल बन जाते हैं, मरने के बाद भी। वी डोंट नो हाउ टू डाई, वी कैन नॉट बाय बॉर्न नेचुरली बट आवर डेथ इज। पहले ज़माने में घर में बैठ के सबको बुलाते, हम इस टाइम में हम जाने वाले हैं तो बोल के आराम से बात करके पानी पीकर प्राण छोड़ते थे। ये वो साइंटिफिक थे। ये दवाई के चक्कर में हम अनसाइंटिफिक बन गया। तो इतना तो एक क्रांति होना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स के बिना कोई दवाई होता ही नहीं है। हर एक से उसका पैथोलॉजी बुक में, फार्माकोलॉजी बुक में लिखा हुआ है। ख़ास तरफ हिंदुस्तान में हमारा, अमेरिका में भी काम किया। वो 10 साल के अंदर उस मेडिसिन को बैन कर देते हैं। यहाँ तो 50 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी बैन नहीं होता। बैन होने के बाद भी चलता रहता है, वो कागज़ में बैन रहता है। अमेरिका में बैन होने के बाद 20 साल के बाद बैन करते हैं, मगर और 40 साल चलता रहता है। ये है, किताब में कुछ है, कानून में कुछ है, होता कुछ है। तो इसीलिए हमारा, तो ये अभी 70 साल में हमारे हिंदुस्तान में हज़ारों गुना हॉस्पिटल बढ़ गया, लाखों गुना नर्सेस है, डॉक्टर्स है, सब फैसिलिटी बढ़ गया। नतीजा करोड़ों गुना बीमारी बढ़ गई, मरीज भी बढ़ गए। तो आप तो ये भी है कि ये जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट है, अब तुम बीमार हो जाओ तो हम दवाई देंगे। नहीं, ये गलत है। जापान में आपको हेल्थ अलाउंस दिया जाता है, हेल्थ लीव दिया जाता है। यहाँ तो मेडिकल लीव झूठ है, या सही मेडिकल लीव दिया जाता है, नहीं। तो मैं हमें भारत देश में यही आंदोलन क्रांति बदलना चाहिए, हेल्थ अलाउंस मिलना चाहिए। अब 12 महीने का तनख्वाह मिलता है, 1 महीने का तनख्वाह और दे दो, तुम बीमार मत रहो। तो बीमारी का मेडिकल लीव लेते हैं, इतना साल में 20 अलाउड है, तो 10 साल में 200 है। तो उससे अच्छा बोले तो आप साल में 10 दिन वो दे दो, तुम बीमार ना हो, 10-15 दिन दे दो। तो ये हम सरकार की तरफ से ये प्रमोट कर रहे हैं, तुम बीमार हो तो हम पैसा देंगे, तुम बीमार हो तो हम छुट्टी देंगे। नहीं, तुम बीमार बीमार हो तो फाइन डालना चाहिए। बीमारी, इसके लिए हेल्थ अलाउंस और हेल्थ लीव आना चाहिए। ये पूरा क्रांति बढ़ना चाहिए, तो इसका मेडिकल बिलों का चक्कर ही बंद हो जाएगा। तो हाँ, आजकल जो है जो प्रकृति जीवन योग की जीवन सूत्र को अपनाएंगे, तो 90% जो बीमारी का कोई बिना दवाई का आज भी ठीक कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने ये साफ-साफ लिखा है, 1 हज़ारों में 999 रोगियों को प्राकृतिक चिकित्सा और योग की गृहोपचार में इलाज करके ठीक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है। जी, सर जैसे अभी आपने भी ये कहा था कि कोल्ड, सर दर्द ये सब कुछ ऐसी बीमारियां हैं छोटी-छोटी जो सेल्फ हीलिंग हो जाती है। यानी कि हेल्थ डे पर हम यही अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे शरीर में इतनी पावर होती है कि वो खुद भी हील कर सकता है। हमें बाहर किसी मेडिसिन पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। बस कुछ छोटे-छोटे कदम हमें उठाने पड़ते हैं उसके लिए। तो सर ये तो क्लियर हुआ, ये अवेयरनेस तो लोगों में आएगी। बट सर जैसे हॉस्पिटल्स की बात हो रही है,
तो सर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को कैंसर हो गया है या किसी का बीपी एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। उस समय पे लोग बहुत घबरा जाते हैं और उस समय पे उनको फिर नेचुरोपैथी या आयुर्वेद कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। या मान लीजिए कि हार्ट अटैक आया है तो उस समय तो इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे इस समय पर? देखिए, हार्ट अटैक में भी अभी मॉडर्न मेडिसिन में भी वो जो सीपीआर, जो कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन, जो वो प्रेशर हार्ट को दबाते रहो तो वो प्रेशर प्रेशर छोड़ो छोड़ो वो कर रहे हैं, पेशेंट को रिलैक्स करना चाहिए, तो वो हेल्प करते हैं। और छाती के ऊपर ठंडा पट्टी लगाइए, चेस्ट पैक जो हम बोलते हैं ठंडा पट्टी, तो वो भी जो हार्ट अटैक में रिलीफ मिलता है। तो एक तो रिलैक्सिंग टेक्निक है। सबसे पहले तो अब हार्ट अटैक होने से पहले तो उस हार्ट की जो रक्त नाली या कैपिलरीज है वो कंजेस्टेड हो गया, उसमें चर्बी कोलेस्ट्रॉल फंस गया, तो उसका एनुअली 2 साल में यदि फॉलो करते रहेंगे, सिर्फ ईसीजी नहीं तो कार्डियोग्राम वगैरह भी करते रहेंगे, और जो भी सिम्टम होगा, एक्चुअली हार्ट अटैक एकदम में नहीं आएगा, तो उसका कई सिम्टम होते हैं। कोई भी बड़ा बीमारी एक दिन में 1 साल में नहीं आता है। यदि आदमी सीढ़ी चढ़ते ऊपर सांस फूलता है, इसका मतलब आप उनको बोलिए हार्ट का कैपिलरीज में शुरू हो गया। तो उसी वक्त यदि नेचुरोपैथी योग करेंगे तो हार्ट अटैक तो आएगा नहीं। यानी अ, बॉडी साइंस देने शुरू करेगी। हाँ, बॉडी से हर बीमारी में, डायबिटीज भी 1 साल में नहीं आता। उनको पता होना चाहिए, सुस्त आता है या भूख ज़्यादा लगता है, पैसा धीरे धीरे सारी सिम्टम एक नहीं, धीरे धीरे होते हैं, उसमें करना चाहिए। लोग आदत से खाते, ज़रूरत से नहीं, आवश्यकता के से ऊपर खाते। और ख़ासकर अब जो डायबिटीज़ बनने के बाद तो घर वाले तो आप तो दवाई ले रहे हो, पहले पहले खाना खाओ, खा खिलाते। तो डायबिटीज़ भारत देश में मैंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम से भी देखा है, लाखों पेशेंट को देखा हुआ है। डायबिटीज़ पेशेंट जो है आम आदमी से ज़्यादा खाता है, क्योंकि दवाई ले रहे, इंसुलिन ले रहे बोल के। तो ये सब चक्कर है। आप दवाई ज़्यादा खाते हो तो शुगर कम हो जाएगा, और खाना ज़्यादा खाते हैं, मतलब ज़्यादा खाना भूख लगती है, ज़्यादा खा लिया तो शुगर बढ़ जाता है। फिर दवाई लो, इंसुलिन लो तो शुगर, ये तो सर्कल है। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, द खाना पूरा बंद कर दिया, दवाई भी पूरा बंद कर दिया, पानी पीना, नींबू पानी पीना शुरू किया। नींबू शहद का शरबत जो है, तो वो अमृत बाण का काम करते हैं। तो पेशेंट को घबराहट तो इंसुलिन को हमने गेट से बाहर रखा था, लॉकर में। तो डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोलते जी, तो इंसुलिन। आप कैसे हैं? मैं पेशाब का यूरिन टेस्ट कर रहा हूँ, ब्लड टेस्ट कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में जब ग्लूकोमीटर नहीं था तब भी बड़ा बड़ा मुश्किल था। वो तो 2 एमएल ब्लड लेंगे, शाम को देंगे या दूसरे दिन रिपोर्ट देंगे। तो अब तो आजकल तो ग्लूकोमीटर है, फटाक झेल सकते हैं। तो आदमी लो शुगर गया है या हाई शुगर है पता नहीं लगता, फिर भी वो स्किल्ड जो डॉक्टर इन्वॉल्व रहेगा, मुझे पता लगा, अंदाज से करते थे, सक्सेस भी होते थे। तो हमने देखा तो हफ्ता हो गया, उपवास कर रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, नींबू शहद का जो शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो शहद से मिल जाती है, हनी से, प्योर हनी से। और नींबू पानी से विटामिन है सी, विटामिन सी। तो जो ऑलरेडी एक्सेस शुगर है वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं। हम वॉकिंग करेंगे, योगा कराएंगे, रेस्ट कराएंगे, तो पूरा शरीर और मन तो अपना स्वस्थ के ऊपर ही आधारित रहेगा। वो 1 हफ्ता 10 दिन हो गया तो इंसुलिन, मैंने कहा क्या ज़रूरत है, आप नॉर्मल लो। इस तरह का मैंने एक्सपेरिमेंट 1986 में मैंने जिंदल नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट बेंगलोर में किया है। तो 2-3 लोगों का एक्सपेरिमेंट किया। उस वक़्त जो है हमारा जिंदल इंस्टीट्यूट का ब्रोचर में डायबिटीज़ एक्सक्लूडिंग इंसुलिन डिपेंडेंट लिखे थे। तो मैंने जाके 1-2 महीने में काम किया, 3 महीने में ब्रोचर में इंक्लूडिंग इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ भी कर सकते हैं बोल के हमने ब्रोचर में ही चेंज किया। वो एक्सपेरिमेंटल सक्सेस हुआ। तो हज़ारों पेशेंट में हमने किया। तो अब नेचर क्योर मतलब नथिंग इज़ कॉमन सेंस भी उसने कही है, साइंटिफिक भी है, कॉमन सेंस भी है। अब वो खाते रहो, लोग ज़्यादा खिलाते हैं। अब डायबिटीज़ है, लो शुगर हो जाएगा, आपको कमज़ोर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा खाना ही है, खाना भी छोड़ो, दवाई भी छोड़ो, शरीर को अपना काम करने दो। इट इज़ हाईली सक्सेसफुल होता है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमने किया कई, तो मैं डज़नों केस स्टडीज़ में बता सकता हूँ।
जी। सर, जैसे आपने बोला ना कि कम खाना चाहिए, हुँ। डायबिटीज़ है तो, ऐसे ही अलग-अलग बीमारी में अलग-अलग फ़ियर होते हैं लोगों को। जैसे डायबिटीज़ के लिए चीनी नहीं खानी है, हाई बीपी की बात करें तो तला नहीं खाना है ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ज़्यादा ऑयल हमें नहीं कंज़्यूम करना है। तो कहीं न कहीं इंसान बहुत डर में भी जीने लग गया है आजकल। तो जब हम डर में जीते हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव डालते हैं। तो सर इस डर को कैसे दूर करें? मतलब अवेयरनेस भी लाएँ। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारा शरीर हम प्रकृति चिकित्सा होलिस्टिक है, योग भी होगी होलिस्टिक है। हम सिर से लेके अंगूठे तक का शरीर और मन, तन और मन को एक मानते हैं। हम ये कंपार्टमेंटल ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो ये उसके लिए आई के लिए अलग डॉक्टर है, नाक के लिए पूरा खून तो एक ही चलता है, इसीलिए हम होलिस्टिक हेल्थ में इसलिए हम उसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। सफ़ेद चीनी तो खानी ही नहीं चाहिए, वो ज़हर है, उसमें सल्फ़र डाला जाता है। एक्चुअली जो शुगर जब बनता है ब्राउन रहता है। अब ये किस बात के लिए वो ब्राउनिश निकालते हैं केमिकल डाल के। पहले बोन आश से वॉश करते थे, वो फिर भी ऑर्गेनिक थे। अब वो बोन आश कॉस्टली हो गया क्योंकि अब हज़ारों शुगर मिल हो गया हिंदुस्तान में तो। अब वो सल्फ़र केमिकल डाल के ब्लीच करते हैं। ये ब्लीचिंग एजेंट हमारे को एक तो वहाँ का जो खनिजांश है, मिनरल्स है वो निकाल देती है। और ज़हर डालते हैं, सल्फ़र रहता है। इसीलिए जो ओरिजिनली जो हमारा जो ब्लैक जगरी, काला गुड़ थे, वो ऐसा उसी तरह का सब चीज़ में हमें ऑर्गेनिक रूप वाला अपनाना चाहिए। और इवन जो रिफाइंड ऑयल्स है, वो ज़हर है, वो सस्ते में मिलते हैं इसीलिए लेते हैं। रिफाइंड ऑयल किसी रिफाइंड ऑयल को रिफाइंड ऑयल बनाने में जो ऑर्डिनरी ऑयल को 300 डिग्री में उबालते हैं, बॉयल करते हैं। तो वो जो फैट है जो भी वो सेटल्ड होता है, मगर 300 डिग्री बॉयल करने से जल जाता है ऑयल तो, बदबू होता है। उसको फिर डिओडोराइजिंग एजेंट उसका दुर्वासन निकालने के लिए और एक केमिकल डाल के फिर उबालते हैं। तो उसमें बचा क्या? कुछ नहीं है। तो यदि मुफ्त में भी रिफाइंड ऑयल्स देंगे, डालडा देंगे, उसको नहीं लेना चाहिए। जो भी प्राकृतिक रूप से ऑयल बनता है, ये सरसों का तेल हो, अरंडे का तेल हो, तिल का तेल हो, मूँगफली का तेल हो, कोई भी सभी तेल जो है अब केरला में पूरा कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल खाते हैं, इधर सरसों का मैं इधर भी 20 साल रहा हूँ, उधर ही साउथ में भी रहा हूँ। कोई भी नेचुरल ऑयल एज़ इट इज़ फ़िल्टर ले लो बस तो। जब भी वो भी घनी ऑयल जो चक्की से नेचुरल चक्की से होता है, वुडन चक्की, तो उसमें बर्न्ट नहीं होता। तो उसमें खनिजांश मिल जाता है, रह जाता है। तो रिफाइंड ऑयल में इसमें तो वो तो स्पॉइल्ड ऑयल है, वो तो फेंकने का लायक है। तो हम यूज़ करते हैं ये आप ही इसका साइंटिफिक अवेयरनेस देना चाहिए समाज में। तो एक तो आहार में पूरा बदलना चाहिए, दूसरा देखिए मैं जो छोटी-छोटी बीमारी में तो बताता हर्बर्ट शेल्टन ने एमडी डॉक्टर थे अमेरिका में, तो उन्होंने उस वक़्त नेचुरोपैथी मेरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे, तो कोई ओनली एलोपैथी थे, दूसरा बोलेगा तो जेल में डालते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका में नेचुरल हाइजीनिक सेंटर खोला। तो वहाँ क्या करते थे? सबको फास्टिंग कराते थे। तो उनका इलाज है छोटी-छोटी या बूढ़ी किसी बीमारी में परेशान होना, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या छोड़ना, ये तो इतना फँसी हो नहीं नहीं होना, तो आप कुछ भी नहीं करना, वही इलाज है, वही मेडिसिन। नॉट टू डू एनीथिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी, बेस्ट मेडिसिन ये किताबों में लिखा है। ही वाज़ एन एमडी डॉक्टर इन एलोपैथी कन्वर्टेड एज़ नेचुरोपैथ। तो उनके सेंटर में क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, उपवास कराते थे, दैट्स ऑल। तो सब सेक्शन सी उन्होंने किताब भी लिखा फास्टिंग सेव्स थाउजेंड्स लाइव्स। तो इसमें उपवास में इतना शक्ति है। लोग जो हमारा खा खा के कमजोरी से आता है, हमको उपवास करने के बाद ताकत मिलता है, योग करने से और शक्ति मिलते हैं, स्फूर्ति मिलते हैं। तो देखिए बड़ा बड़ा एक्सरसाइज करेंगे, हेवी एक्सरसाइज करेंगे, आपको सुस्ती आएगा, यू नीड रेस्ट। तो इसमें योग में नहीं, सब बैलेंस करती हैं। तो योग प्रकृति का करना है, जैसे मैंने बोला बॉडी के शरीर में अद्भुत शक्ति है, अपना बीमारी को इलाज करना, इतने करना। आहार में जो है, हमारा आहार में बदलाव ना जाएगा। उस पॉइंट पे मैं बताऊँ, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर वाला हो, हार्ट पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो। एक तो हम जो खाना मतलब जो है, भोजन मतलब जो रसोई से आएगा, पका हुआ होगा, बड़ा थाली होना चाहिए, चपाती, परोठा, पुलाव, फिर व्हाइट चावल, दही, ये सब इस तरह का जो आइटम बहुत नहीं होना चाहिए, कम। सबसे बड़ा इलाज ये है, सबसे बड़ा सूत्र है जो
50% बीमारियों को ठीक बंद कर देंगे हम। कच्चा आहार, निरग्नि आहार, अनकुक्ड, रॉ डाइट, एक टाइम खाना शुरू कर दो। कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ससुराल, कुछ भी। ऐसे नहीं लोगों को नहीं, बड़े बूढ़े को नहीं खा सकते, क्यों का नहीं खा सकते हैं। कच्चा आहार में क्या करेंगे, जो हमारे को शरीर को जो माइक्रो डाइट जो ज़रूरत है, वो सब है। सब मिनरल्स मिलेगा उसमें, सब विटामिन्स, कोई मरेगा नहीं, सब कुछ मिलेगा, रफेज मिलेगा, एंजाइम्स मिलेंगे। पकाने से ये सब मर जाता है। तो क्या उसमें क्या मुश्किल है? कुछ नहीं करना, जो बाज़ार में आस-पास में सीज़नल में जो मिलता है उसको धो के रख लीजिए। सबको बोलो जितना मर्ज़ी खाओ, बच्चे हो, बड़े हो, उनको एक टाइम वही खाना। और मल्टीग्रेन स्प्राउट्स, अंकुरित दान, जो अलग-अलग चीज़ें, उसमें तो आपको प्रोटीन मिलेगा, एंजाइम्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, सब कुछ रहेगा। और प्योर डाइट है, उसको कोई अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। जो धान को अच्छी तरह धो के आप भिगो दो 12 घंटा, 24 घंटा, सर्दी में 24 घंटा लगेगा, गर्मी में तो 12 घंटा, और 12 घंटा कपड़े या मटके मटके में रख दो। तो उसको आप चाहे तो नींबू, अदरक और नारियल का गार्निशिंग, उसको अलग रेसिपी बना के उसमें 1 डज़न रेसिपी डाल सकते हैं। खजूर वगैरह भी या आप तो सर्दी में हरी मिर्च, प्याज़ वगैरह सब डाल के वेराइटीज़ ऑफ रेसिपी बना के वन टाइम ये डाइट खाएँगे, तो मेरे ख़्याल में यदि 1 साल में हो जाएँगे तो मैं गारंटी से दावा करता हूँ, हमारा हिंदुस्तान का 50% हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। कोई भी टाइम अपना-अपना काम की वजह से ऐसा नहीं इसी टाइम में खाना, सवेरे या दिन में या रात को। एक टाइम रॉ डाइट, एक तो किचन में खाना नहीं बनेगा, टाइम लेडीज़ का टाइम बचेगा। खाना ही नहीं बनेगा तो धोने का, बर्तन धोने का भी मेड सर्वेंट ये भी नहीं बचेगा, गैस का पैसा बचेगा। दूसरी, जो कच्चा आहार खाने से दांत और मुसड़े मजबूत होता है, और सबसे ज़्यादा फेशियल मसल्स भी स्ट्रेंथ होता है। हम ब्रेड और बिस्किट खाने से फेशियल मसल तो और वीक वीक होता है, तो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है रॉ डाइट खाने से। जो शरीर को ज़रूरत है, होलिस्टिक डाइट, जो माइक्रो न्यूट्रिशन सब कुछ मिलता है। शुरू में एक टाइम शुरू करिए, और डायबिटीज़ वाले 2 टाइम रॉ डाइट करेंगे, एक तो शुगर बनेगा नहीं, जो है रफेज खाने से शुगर एलिमिनेट होगा। विटामिन्स जो ज़रूरत है, जो डॉक्टर जो विटामिन सप्लीमेंट गोली देंगे केमिकल, उसकी ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसमें भरपूर है प्रकृति। तो ये है, रॉ डाइट खाइए, 4 लीटर पानी पीजिए, सवेरे उठ लीटर पानी पीजिए, बीच में हर 2 ढाई घंटे में पानी पीते रहिए। गर्मी में हो सकता है और आधा 1 लीटर ज़्यादा चाहिए, 5 लीटर तक भी पानी पीना चाहिए। पानी पीने से वो शरीर का जो सभी क्रियाओं का फंक्शन का जो मीडिया है, माध्यम है, पानी है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन का होता है, डाइजेशन का भी, असिमिलेशन, अब्ज़ॉर्ब का भी, एलिमिनेशन का, सारी काम पानी से होगा। बॉडी टेम्परेचर भी उसी से होता है। आपके कोई आदमी यदि गुस्सा हो जाता है, लड़ने लगता है, उसके मुँह पर पानी छिटकाइए, पूरा ठंडा हो जाएगा। सो दैट इज़ द मिरेकल इफेक्ट्स ऑफ अद्भुत पानी का, पानी में इतना शक्ति है। जी, सर बहुत अच्छा लगा आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि कैसे हमें डाइट में चेंजेस करना है, योग करना है और साथ ही साथ थोड़े-थोड़े चेंजेस हम अपनी लाइफ़स्टाइल में अगर कर लेंगे, सुबह पानी अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप दूर होने लगेंगी। तो सर अच्छा लगा आपसे इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके, लेकिन चाहूँगी कि वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम ये शूट आपके साथ कर रहे थे, तो अगर आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे पर, तो प्लीज़ दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ डे पर सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने से नहीं होगा, अपनाना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो ये 3-4 सूत्र अपनाइए। पानी खूब पीजिए, 4 लीटर का कम से कम पीना चाहिए। प्रभाते उत्तिष्ठते उषःपानम, पानी पीजिए। और कच्चा आहार को बढ़ाइए, रॉ डाइट, निरग्नि आहार को बढ़ाइए। उसमें फल है, सलाद है, स्प्राउट्स है, हरा चटनी है, छाछ, दही, इतना। और मल्टीग्रेन स्प्राउट्स, अंकुरित धान वगैरह करिए। और जूस पीजिए, नींबू पानी, फलों का टोमेटो जूस, इस तरह का मौसम्बी जूस वगैरह पीजिए। और दिन में 24 घंटे में कोई ना कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान, स्विमिंग, साइकिलिंग, गार्डनिंग, कुछ तो करना चाहिए। बिना 1 घंटे का परिश्रम किए आप खाना नहीं खाना चाहिए। और
बीच-बीच में उपवास करते रहिए, ऐसे है तो एक तो तय कर लीजिए सोमवार को शाम को खाना नहीं बनेगा, सभी लोग पानी पर ही सोएँगे। तो इतना करेंगे तो मैं भारत देश का 50% हॉस्पिटल को कम होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप कार्यक्रम में आए और इतनी सारी जानकारी हमें दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमने चर्चा की। हमने जाना कि कैसे बीमारियां हमारे जीवन में धीरे धीरे आती हैं और एक के बाद एक बीमारी बढ़ती चली जाती है अगर हम मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मेडिसिन को धीरे धीरे अपने लाइफ से कम करना है और नेचुरल तरीकों को अपने जीवन में अपनाना है, यानी कि जो हमारे कार्यक्रम का नाम है बैक टू नेचर, वापस प्रकृति की ओर जाना है। तो जब आप अपने नेचर से वापस जुड़ जाएंगे, वापस प्रकृति से जुड़ जाएंगे, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जीवन।